नमस्कार। मैं नंदिता एकांकी प्रयागराज से। आइए कुछ बातें करते हैं। सर्वप्रथम 5 मिनट देर होने के लिए क्षमा चाहते हैं। और आजकल नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है और थोड़ी व्यस्तता भी रह रही है। होली का अवसर चल ही रहा है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने होली बहुत अच्छे से मनाई होगी। और जब तक चैत्र मास शुरू नहीं हो जाता है तब तक लगभग होली का माहौल बना ही रहता है। तो चलिए एक शुरू करते हैं। एक बहुत ही पुराना गीत है, उसी से शुरू करते हैं। कनेक्शन बहुत धीमा है और तो शुरू करते हैं। बाजू बंद खुल खुल जाए, बाजू बंद खुल खुल जाए, मत मारो पिचकारी बाजू बंद खुल खुल जाए, मत मारो पिचकारी सतरंगी पिचकारी, खुल खुल जाए सारी, बाजू बंद खुल खुल जाए। स्वागत है, अभिनंदन है आप लोगों का जुड़ने के लिए। और आप लोग लगातार हौसला अफजाई करते रहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी सी व्यस्तता हो जा रही है इधर बीच कुछ ज़्यादा ही, तो इसलिए कोशिश हमारी रहती है कि इसको हम 1 घंटे तक ले जाएं, लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो एक दुष्यंत साहब का शेर है, बहुत ही खूबसूरत है कि कौन कहता है आकाश में सुराख हो ही नहीं सकता, कौन कहता है आकाश में सुराख हो ही नहीं सकता। शुक्रिया धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी, आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हैं। एक पत्थर तो शख्सियत से उछालो यारो, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। इस शेर को फिर से पढ़ेंगे, बड़ा मुकम्मल शेर है और बड़ा खूबसूरत शेर है। और अभिषेक कुमार जी जुड़ गए, जी नमस्कार। फिर से पढ़ते हैं कि कौन कहता है आकाश में सुराख हो ही नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। तो ये एक दुष्यंत साहब का शेर है और बड़ा मुकम्मल शेर है। और इसमें जो है क्या कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। यूट्यूब में तो काफ़ी सारे लोग जुड़ जाते हैं और काफ़ी लोगों को हम पहचानते हैं, काफ़ी को नहीं पहचानते हैं। यहाँ हम धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी के लिए बता दें कि आप हिंदी के बहुत ही अच्छे मुकम्मल
शायर, कवि, लेखक हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं। और एक आध कार्यक्रमों में हमारी मुलाकात है और जल्दी ही कोशिश रहेगी कि किसी दिन हम लोग बैठें और आपको सुने। तो एक बहुत पुरानी कविता है। मेरी कविता थोड़ी सी अलग तरह की इसलिए होती है कि हम थिएटर से जुड़े लोगों की कविताएं कुछ बड़ी होती हैं, कभी कभी लयबद्ध तरीके से होती हैं, कभी तहद में होती हैं, कभी तरन्नुम में होती हैं, लेकिन लिखना पड़ता है। तो चलिए पढ़ते हैं कि अलक पलक घटा छलक, अलक पलक घटा छलक छा रही है, अलक पलक घटा छलक छा रही है, रूप की सागर अमृत रस बरसा रही है, अलक पलक घटा छलक छा रही है। केश काले, केश काले। अच्छा, सुनीता मंडल जी हाय, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। केश काले कुंतल घन श्याम रंग लागे मन, केश काले कुंतल घन श्याम रंग माने मन, कोकिल स्वर सुना रही है, अलक पलक घटा छलक छा रही है। फिर नायक उससे प्रश्न उनसे उनकी प्रशंसा में कह रहा है कि कंचन सी काया सुरमई सी छाया, कंचन सी काया सुरमई सी छाया, अकिंचन अंतहीन रूप सुधा बरसा रही है, अलक पलक घटा छलक छा रही है। अब प्रेम की पराकाष्ठा देखें कि नायक उनसे प्रश्न कर रहा है, कौन हो तुम, कौन हो तुम, कौन हो तुम, कौन हो तुम, ललिता लगती मीरा नहीं, शशि मेरे मन की अशरीरा नहीं, अलक पलक घटा छलक छा रही है। कौन हो तुम, कौन हो तुम, ललिता लगती मीरा नहीं, शशि मेरे मन की अशरीरा नहीं, अलक पलक घटा छलक छा रही है। और आगे है कि हाँ प्रिय मैं प्रियतम, हाँ प्रिय मैं प्रियतम, अधीरा नहीं, मंद मंद हंसी सजे लाल बिन अबीरा नहीं, हाँ प्रिय मैं प्रियतम, अधीरा नहीं, मंद मंद हंसी सजे लाल बिन अबीरा नहीं, अलक पलक घटा छलक छा रही है। स्वप्न संग जीवन बहे, मधुर मधुर स्वर सजने लगे, नहीं कबीरा नहीं, स्वप्न सन जीवन बहे, मधुर मधुर स्वर सजने लगे, नहीं कबीरा नहीं, छुई मुई की डाल हो, नए नए सुर ताल हो, छुई मुई की डाल हो, सुरमई, छुई मुई की डाल हो, नए नए सुर ताल हो, संगम की नगरी पवित्र जलधार हो, संगम की नगरी पवित्र जलधार हो, गंगा सी बहो तुम तार दो, तुम तार दो, अलक पलक घटा छलक छा रही है, रूप की सागर अमृत रस बरसा रही है। तो ये स्वरचित कविता थी, इसको काफ़ी बार हमने पढ़ा और लोगों को पसंद आया।
और मिलन गुप्ता जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके जुड़ने के लिए। और चलिए कुछ थोड़ी सी बातें भी करते चलें। इधर बीच एक ट्रेंड बन गया है, आप देख रहे होंगे कि कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस सिचुएशंस बन रहे हैं कि आत्महत्याएं बढ़ रही हैं। काफ़ी केसेस आते हैं हमारे पास भी काउंसलिंग के लिए कि इसका कुछ उपाय हो सकता है कि नहीं। आप लाइव में होकर के अगर आत्महत्या कर रहे हैं तो इट मीन्स आप लोगों के सामने अपनी हार को दिखा रहे हैं। आप उन अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना समझना नहीं पसंद करते, जिन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया है और जो लगातार आपको सीखने में, आपको बनाने में कितना सेक्रीफाइसेस करते हैं, कितना संघर्ष, ज़मीनें बिक जाती हैं लोगों की बच्चों को हॉस्टल भेजने में, कर्जे हो जाते हैं, लेकिन हम लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे इन सब चीज़ों को। और एक नया ट्रेंड निकला है कि लाइव में होकर के सुसाइड कर लेना। ये पहले विदेशों में होता था। हम पर्यावरण पर बात करना नहीं पसंद करते हैं। और आप सबको बधाई हो, सुनीता विलियम्स भारत मूल की वापस आ गई। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे भारत का। हम अपने आसपास के माहौल को भी ख़राब कर रहे हैं और ये इधर बीच हम देख रहे हैं लगातार। हालांकि कानून बहुत सख्त है और ख़ास करके अगर आत्महत्या करते समय अगर आप बच जाते हैं तो बहुत पेनफुल आपके लिए भी हो जाएगा, लेकिन आपके जाने के बाद आपके परिवार का क्या होगा, कभी आप लोगों ने सोचा? एक क्षणिक एक मोमेंट होता है जब कि बहुत एक्सट्रीम दुख या गुस्सा सबके अंदर है, हम लोग के अंदर भी क्षोभ है, हार है, जीत है। और वो इंसान ही क्या है जो हार करके इस तरह की सुसाइडियल आइडियाज़ लेने लग जाए। संघर्ष जीवन है और बढ़ते चलना है, एक लयबद्ध तरीके से, कभी अलयबद्ध तरीके से। एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोगों के सामने हम रखना चाहेंगे कि दिल्ली प्रवास हमारा अक्सर होता है। तो 18th फ्लोर में घर है, तो 18th फ्लोर में जबकि लिफ्ट्स होते हैं और दिल्ली जैसी जगह में तो लिफ्ट्स वगैरह बहुत कॉमन चीज़ है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जीवन के यथार्थ को यानी धरती तक जाने के लिए जब वॉक पर निकलते हैं, मैं 18 मंजिल सीढ़ियों से उतर के आता हूँ। इसलिए उतर के ये नहीं कि लिफ्ट चलाना नहीं आता या लिफ्ट को हम यूज़ करना नहीं जानते, लेकिन हम इस चीज़ को महसूस करना चाहते हैं कि जिस तरह से आप एक एक्सट्रीम जगह पर पहुंचने के बाद नीचे उतरते हैं तो कैसा फील होता है। अब सीढ़ी चढ़िए कैसा लगता है, तो वह वैसा ही जीवन है, उतार चढ़ाव से भरा हुआ, दुख शोक ग्लानि हार जीत, ये सब तो एक समसामयिक चीज़ें हैं। आज है, कल नहीं है, कल रहेगा, फिर नहीं रहेगा, ये एक चलता रहता है। लेकिन मैं उन लोगों के लिए सिर्फ यही कहना चाहेंगे हम कि कम से कम आप ऐसा कुछ कदम ना उठाएं जिससे और भी 4 लोग उन सब चीज़ों से में इन्वॉल्व होना शुरू कर दें। अभी कानून में पुरुषों के लिए भी काफ़ी सख्त कानून बनने शुरू हुए हैं महिलाओं, क्योंकि कानून का मिसयूज़ होने लगा था। कानून का मिसयूज़ ऐसे करके होने लगा था कि डावरी एक्ट, रेप विक्टिम और मॉलेस्टेशन और हैरेसमेंट, मेंटल हैरेसमेंट, फिजिकल हैरेसमेंट, ये एक कॉमन सा फैक्टर था कि अगर नहीं निभी और ख़ास करके दाम्पत्य जीवन अगर नहीं निभा तो एक क्लेम कर दो, एक केस कर दो, फिर देख लेंगे, पूरा जीवन बीत जाता है। लेकिन सफ़रर दोनों ही पार्टी सफ़रर होती है। एक को बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन बहुत कुछ होने के बाद तो ऐसे मिलने से क्या फ़ायदा है। अगर नहीं बन रही है तो आपस में बैठ करके, और ये बार बार कहा जा रहा है। प्रदीप तिवारी सर बहुत अच्छे एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के। और नमस्कार सर, कैसे हैं आप? आप एक संस्था भी चलाते हैं और काफ़ी बड़े बड़े कार्यक्रम आप कराते हैं, स्वागत है, अभिनंदन है। तो हम बस यही कहना चाहते हैं कि आप अगर नहीं निभ रही है, आप बैठ करके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके म्यूचुअल सेपरेट हो जाइए, लेकिन प्लीज़ इस तरह की चीज़ों में मत इन्वॉल्व होइए कि आप लोगों से 4-6 लोग इंस्पायर हो। ये एक विदेश की टेंडेंसी थी कि जिसमें भी लाइव सुसाइड दिखाया जाता था। वो मेटेरियलिस्टिक कंट्री है। हमारा भारत देश बहुत अच्छा, बहुत शांत, हर चीज़ यहाँ उपलब्ध है। किस चीज़ की कमी है इस भारत में? हर चीज़ तो है यहाँ पर। और
आप थोड़ा सा अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना शुरू करिए, देखिए आपको सुकून महसूस होगा। आप थोड़ा सा सवेरे टहलना शुरू करिए, आप थोड़ा सा चिड़ियों से बात करना शुरू करिए, कभी कभी अपने मन का करिए, कभी गाइए, कभी गुनगुनाइए, हंसिए, अपने मित्रों के साथ समय व्यतीत करिए। जब रेस्ट ऑफ द जब आपको बहुत उलझन होने लग जाए, बहुत ज़्यादा, कभी कभी होता है मेंटल प्रेशर होता है, वर्किंग प्लेस का होता है, सिचुएशनल प्रेशर होता है हम लोग के ऊपर, तो उन सब चीज़ों से निकलिए ना। उन सब चीज़ों से निकलने का एकमात्र उपाय है कि अपने मित्र मंडलियों को मजबूत रखिए। कुछ विश्वासी मित्र ऐसे रखिए जिनसे आप अपनी बातें शेयर कर सकें, जिनसे आप अपनी चीज़ों को बता सकें कि मैं ऐसा फील कर रहा हूँ। आज हम देख रहे थे फेसबुक में किसी ने शेयर किया था एक वीडियो कि अगर हम पूछते हैं कि आप कैसे हैं, इसकी जगह अगर हम लोग पूछने लगे क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप, थोड़ी सी मिठास, थोड़ी सी नम्रता, थोड़ा सा प्यार देने में क्या ही चला जाता है। और तनाव हमारे भारत की बीमारी नहीं है, ये सब विदेशों का है। हम लोगों को तो मट्टी में रहना आता है, हम लोग को मट्टी में बैठ कर भी आनंद आता है, तो एक मंच पर चढ़कर भी आनंद आता है। और समय के पाबंद रहिए। हम सबसे यही कहते हैं कि समय का पाबंद, वक्त आपके हाथ से यूं सरकता चला जाएगा कि आपको एहसास ही नहीं होगा। समय बहुत तेज निकलता है हाथ से, बहुत तेज निकलता है, समय को आप वापस नहीं ला पाएंगे। तो जितना जीवन है ईश्वर ने दे दिया है, सृष्टिकर्ता ने सबको एक अच्छा जीवन दिया है, हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर जीवन दिया है। सबके पास बहुत कैपेसिटी है, बहुत कैलिबर है, इतनी कैपेसिटी है जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। आप देखिए ना, आप करिए ना, आप गाइए, गुनगुनाइए, डायरी लिखिए। बार बार न्यूज़ चैनल्स में ये बताया जा रहा है कि आप अपनी हॉबीज़ डेवलप करिए। हॉबीज़ डेवलप करने के लिए कोई एज बैरियर नहीं है। आप अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अपने को मस्त रखना सीखिए, हंसिए, खिलखिलाइए, अट्ठहास करिए, लोगों पर नहीं हंसिए। चीज़ें ऐसी चुटकुले निकालिए, कुछ ऐसी हास्य परिस्थिति हो जाती है जिसको लेकर के हंसिए। हम अक्सर कहानी हम बहुत लिखते हैं, कहानी, कविताएं, जो भी मेरी कैपेसिटी है। हम थिएटर भी कराते हैं, तो थिएटर में हम थीम हास्य का ही पुट लाते हैं, क्योंकि हंसना जैसे दुर्लभ हो गया। हंसना जीएसटी सीएसटी लग रहा है जैसे हंसने में। अरे खिलखिलाइए, हंसिए ना। आप हंसेंगे, आपका मुस्कुराता चेहरा सबको प्रिय होता है। एक समोसे के आकार का चेहरा, तना हुआ चेहरा, तनावग्रस्त चेहरा कैसा लगता है? बिल्कुल मन आपका वितृष्णा से भर जाएगा। और एक चीज़ है कि कभी भी क्या निराश होना, किस लिए निराश होंगे? आज निराशा है तो कल आशा भी तो है। एक दिया हमेशा, एक दीपक अपने अंदर हमेशा जलाए रखिए। और इसका सबसे मेन जो है, आप ध्यान करिए। किसी भी तरह से 10 मिनट का समय निकालिए, 10 मिनट अपने लिए दीजिए। आपको जो प्रफुल्लता, जो आनंद आएगा, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो ये तो आज थोड़ा सा मन किया मेरा इस विषय पे बात करने के लिए, तो मैंने कहा कि आप लोगों से बात करनी ही चाहिए। और ये सब विषय ऐसे हैं जिस पर कि बात करना इंसान कम पसंद करता है। और चलिए, एक ये इस समय हमको बहुत ज़्यादा लोगों की फरमाइश भी आ रही है कि होली पर भी कुछ करते रहिए। कम से कम होली का माहौल है, होली जब तक चैत्र नहीं शुरू हो जाता है, हम भारतीय होली मनाते ही रहते हैं। होली शब्दों की भी होती है, होली रंगों की भी होती है, होली गुलाल से भी होती है। और अब की मुझे लगता है मेरे जीवन की सबसे बेहतर होली रही। इतनी खूबसूरत होली। हम पैतृक निवास गए, छोटे से गांव में घर है, तो वहाँ पर पूरे परिवार सहित 25-30 लोगों ने मिलकर जो होली का उन्माद ही कहेंगे, रंग खेलते नहीं, गुलाल से ही होली हुई और अच्छा लगा। एक मतलब बच्चों भी सब आपस में मिले। जो बच्चे सब ऑलमोस्ट सबके बच्चे ही बाहर हैं इस समय, और ज़्यादातर कपल्स अकेले हैं। तो थोड़ा सा दायरा बड़ा हुआ, अच्छा लगा। और हम यही आप लोगों से गुजारिश करेंगे कि थोड़ा सा दायरा बढ़ाइए अपना, थोड़ा सा हंसिए ना, क्या जाता है। एक कहानी हम अक्सर रीडर डाइजेस्ट में हमने पढ़ी थी, वो कहानी हम अक्सर शेयर करते हैं
कि वहाँ पर विदेशों में बर्फ़ गिरता है तो वहाँ डोर टू डोर बसेस होती हैं और बसेस आपको ले जाएंगी छोड़ेंगी। तो एक दिन का था कि वहाँ का जो कंडक्टर था वो उसको लगता था कि एक तो बाहर भी इतना बर्फीला सा माहौल, किसी से कोई कम्युनिकेशन नहीं, सब अपने में आइसोलेशन में रह रहे हैं। और उसने बस एक तरकीब निकाली कि हेलो हेलो, मैं कंडक्टर बोल रहा हूँ और प्लीज़ आप अपने बगल वाली सीट में जो आपके बैठे हुए हैं उनसे कहिए ना कैसे हैं आप, और हल्की सी स्माइल मारिए। तो अचानक से लोगों के कंडक्टर के अनाउंसमेंट से अजीब सा लगा कि ये क्या चाह रहे हैं। हम लोग तो बस कोई ऊँध रहा है, कोई सो रहा है, कोई दिमाग चला रहा है, क्योंकि आप जब वर्किंग प्लेस में जाने लगेंगे तो एक एक दिमाग में हम लोग के बैठा रहता है टैबू टाइप से, ये करना है, यहाँ जाएंगे तो देर से पहुँचेंगे तो ये होगा तो वो होगा। उस चीज़ से निजात दिलाने के लिए उसने कहा आप लोग 10 मिनट का समय दीजिए। तो हुआ कि एक दूसरे से स्माइल करने लगे और आप लोग कैसे हैं। फिर धीरे धीरे उसने लोगों से कहा कि हंसिए, गुनगुनाइए। उस बस में बैठने के लिए लोग इंटरेस्टेड होने लगे। और एक समय था, तो एक छोटा सा उदाहरण हमने दिया। तो चलिए आइए आज शुरू करते हैं कि हर जगह होली खेली जाती है और विशेष करके बनारस जाना होता ही है हमारा। और बनारस में कहा जाता है कि बनारस में मणिकर्णिका घाट में प्रतिदिन होली होती है। वो होली विलक्षण होली है और वो होली आत्मा से परमात्मा के मिलन की होली है। हर जगह वृंदावन में भी होली होती है। और इत्तेफाक ऐसा देखिए कि पिछले वर्ष एकदम विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर में हमारा एक कार्यक्रम था और दर्शन लाभ हुआ। लगभग वर्ष में 1-2 बार बनारस हमारा, ईश्वर की कृपा ऐसी है, तो पहुंचना ही होता है। और वहाँ से बाहर निकले तो मणिकर्णिका घाट और वहाँ का मुमुक्षु धाम नाम है, कॉरिडोर में जो भवन है हम लोग का, वो एक ओल्ड एज होम था। और वहाँ पर जब हम लोग निकलने लगे तो इतनी डेड बॉडीज़, मतलब वहाँ रात पर भी, बनारस अगर आपका जाना हुआ है तो आप लोग देखिएगा रात भर। तो वो एक एक्सपीरियंस रहा। लेकिन चलिए आज शुरू करते हैं बहुत समय ना लेते हुए कि खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी, खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी, खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी, भूत पिशाच बटोरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी, लखी सुंदर फागुनी छटा के, लखी सुंदर फागुनी छटा के, मन से रंग गुलाल हटा के, चिता भस्म की झोरी, हाँ चिता भस्म की झोरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी, खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी। और इसको बनारस घराने के झुन्नू महाराज ने गाया है। बहुत प्रसिद्ध होरी है ये। कि फिर और ये होली में शुरू में कहा गया कि शंकर भगवान ने भी सोचा कि एक दिन हम भी होली खेलते हैं। चलिए आगे कहते हैं कि नाचत गावत डमरू धारी, नाचत गावत डमरू धारी। और शंकर भगवान के पास पिचकारी तो नहीं है, उनके पास सर्प रहता है। तो छोड़त सर पे गरल पिचकारी, हाँ खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी, पीटे प्रेत थपोरे दिगंबर, खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी, भूतनाथ की
मंगल होरी, भूतनाथ की मंगल होरी। तो ब्रज की छोरियां क्या कह रही, देख सिहाय ब्रज की छोरी, धन धन नाथ अघोरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी। गोप न गोपी श्याम न राधा, गोप न गोपी श्याम न राधा, ना कोई रोक ना कौनो बाधा, ना साजन ना गोरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी। खेले मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी। खेले मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी। ये एक छोटी सी होरी थी और उसके बाद देखते हैं कभी चैती का अवसर मिलेगा तो उस पर भी बातचीत की जाएगी। और मेरे हाथ इस समय है मुनीर नियाज़ी, पाकिस्तान के बहुत अच्छी शायर हैं और एक एक शेर मुकम्मल शेर कहे जाते हैं कि किस तरफ जाना है मुझको, कौन सा रास्ता है वो। इसको तहत में पढ़ना चाहेंगे और आप लोग लगातार जुड़ते जा रहे हैं, ये मेरा परम सौभाग्य है। इतनी व्यस्तम जिंदगी में भी आप लोग इतना समय देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे पढ़ते हैं कि किस तरफ जाना है मुझको, कौन सा रास्ता है वो। किस तरफ जाना है मुझको। कोई और सज्जन है, बंगला में नाम लिखा है, बांग्ला पढ़ते पारी ना, एकदम बांग्ला पढ़ते पारी ना, हिंदीते नाम बा इंग्रेजीते थाकले पढ़े नेबो प्लीज। किस तरफ जाना है मुझको, कौन सा रास्ता है वो, अपनी समतो रो रहा, किस तरफ हंसता है वो। मंजिलें महूम हैं और ख्वाब हैं चारों तरफ, कितने पदों से भरे हैं, किस जगह रहता है वो। मैं समझ भी पाऊंगा उसकी जब अगर मिल गया, क्या छिपा है उसके अंदर और क्या कहता है वो। ये वाला शेर फिर से मुलाहिजा फरमाएं आप लोग कि मैं समझ भी पाऊंगा उसकी जवा अगर मिल गया, क्या छिपा है उसके अंदर और क्या कहता है वो। मुश्किलों से दूर अपने मकाने दौर में, या हमारी ही तरह की मुश्किल सहता है वो। एक दरिया फना है उसकी हस्ती है मुनीर, खाक उड़ती है वहां पर जिस जगह बहता है वो। तो किस तरफ जाना है मुझको, कौन सा रास्ता है वो। एक मुनीर साहब की है। और सर आप बुरा मत मानिएगा क्योंकि बंगला हम बोल लेते हैं, हम पढ़ नहीं पाते हैं, थोड़ा सा ये मेरा दुर्भाग्य है, हम सीख नहीं पाए। फिर है कि फिर सुबह की हवा में जी में मलाल आए, फिर सुबह की हवा में जी में मलाल आए, किससे जुदा हुए थे उसका ख्याल आए। फिर सुबह की हवा में जी में मलाल आए, जिससे जुदा हुए थे उसका ख्याल आए। उस उम्र में गजब था उस घर का याद रहना, उस उम्र में गजब था उस घर का याद रहना, जिस उम्र में घरों से हिज्जत के साल आए। अच्छी मसाल बनती जाहिर मगर वो होती, उन नेकियों का हम तो दरिया में डाल आए। पम्पी दास जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आगे है, जिनका जवाब शायद मंजिल पे भी नहीं था, रास्ते में अपने दिल में ऐसे सवाल आए। कल भी था आज जैसे वरना मुनीर हम भी, वो काम आज करते कल पर जो टाल आए। और इन्हीं का है एक चंद शेर और इरशाद फरमाए कि और भी किस्से हैं जिनको दास्तां करता नहीं, और भी किस्से हैं जिनको दास्तां करता नहीं, और भी कुछ गम है जिनको मैं बयां करता नहीं। राज है जिनका हूँ अमी मैं ही बस इस दौर में, इस खबर का मैं किसी को राजदा करता नहीं। जो हुनर जिसमें नहीं मुद्दई उसका है वो, कोई अपनी असर को अपना निशा करता नहीं। सब्र एक ताकत है मेरी, शक्ति ये आयाम
में इस सिफत से आदमी गम में फुगा करता नहीं। इश्क करता हूँ बुताने शहर से मैं भी मुनीर, मैं मगर इस खौफ में जी का जिया करता नहीं, मैं मगर इस खौफ में जी का जिया करता नहीं। और इसी तरह से अगला एक चंद लाइनें और आप लोगों के पेशे खिदमत है कि नाम बेहद थे मगर उनका निशा कोई न था, नाम मगर थे मगर उनका निशा कोई न था, बस्तियां ही बस्तियां थी पासवा कोई न था। क्या भला की शाम थी सुबह शबों के दरमियां, और मैं उन मंजिल पर था जहां कोई न था। हर मका एक राज था अपने मकीनों के सबब, रिश्ते मेरे और जिनके दरमियां कोई न था वहां मौजूद कोई बामो दर के उस तरफ, खामोशी थी इस कदर जैसे वहां कोई न था। कूकती थी बंसरी चारों दिशाओं में मुनीर, पर नगर में इस सदा का रास्ता कोई न था, पर नगर में इस सदा का रास्ता कोई न। बहुत ही खूबसूरत नज्म है। और है आगे कि महफिल आ रहा थे मगर फिर कमनुमा होते गए, महफिल आ रहा थे और फिर कमनुमा होते गए, देखते ही देखते हम क्या से क्या होते गए, देखते ही देखते हम क्या से क्या होते गए। नाशनाशी दहर की तन्हा हमें करती गई, नाशनाशी बहर की तन्हा हमें करती गई, होते होते हम जमाने से जुदा होते गए। मुंतजिर थे जैसे थे हर शहरे फिराक आसार के, एक जरा दस्तक हुई दरदम में वाह होते गए। हर्फ पर्दों पेश थे हर इजहारे दिल के बाब में, हर्फ कितने शहर में हरफे ला होते गए। वक्त किस तेजी से गुजरा रोजमर्रा में मुनीर, आजकल होता गया और दिन हवा होते गए। महफिल आरा का मतलब होता है महफिल में शोभा बढ़ाने वाला, कमनुमा कम दिखाई देने वाला। और इसी तरह से नाशी का मतलब होता है अपरिचिता, और वहर मतलब होता है संसार काल, और मुतंजिर मतलब है प्रतीक्षित, और शहरे फिराक आसार वियोग के लक्षण वाला नगर, और वाह मतलब होता है खुलना, और हार वाह मन मतलब होता है और इजहार दिल अभिव्यक्ति, मन की अभिव्यक्ति, और बाब मतलब होता है संबंध, और हरफे ला मतलब होता है ला नहीं, ला का मतलब होता है नहीं, हरफे मतलब नकारना। तो ये थोड़े छोटे छोटे शब्द थे। और मुनीर नियाज़ी साहब को, और जैसे एक किसी का शेर हमको बहुत, या जॉन एलिया साहब का शेर है, किसी के पास रहने के लिए थोड़ा दूर रहना चाहिए, किसी के पास रहने के लिए थोड़ा दूर रहना चाहिए। और बहुत मुकम्मल शेर है ये शेर, अक्सर संचालन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और बहुत सी बातें हैं बात करने के लिए, और साहित्य ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर गुस्सा, नकारात्मकता और जातिवाद का कोई विषय ही नहीं होना चाहिए। हम लोग सब एक बहुत पुरानी रचना है, तो चलिए उससे आप लोगों को जोड़ते हैं कि मुश्किलें हैं बहुत साहिब, मुश्किलें हैं बहुत साहिब, गम का दवाखाना होगा। मुश्किलें बहुत है साहिब, गम का दवाखाना होगा, मर्ज़ गम का पैमाना होगा, और दे साकी यही पैमाना होगा। मुश्किलें हैं बहुत साहिब, गम का दवाखाना होगा, मर्ज़ गम का पैमाना होगा, और दे साकी यही पैमाना होगा। रहमतें बरसेंगी चांद चमक का तहखाना होगा, रहमतें बरसेंगी मीठी सी शरगोशियाँ वहाँ जाना होगा, और दे साके यही खान खाना होगा। साकी जब पिलाएगी अमृत जवां पर जहर दिल में सुकून का आना होगा।
क्या हुआ, क्या हुआ जो वक्त ठहर ही गया, क्या हुआ जो वक्त ठहर गया, साहिबे बारिश की रुत का समा सुहाना होगा। हल्की सी बूंदें जब पड़ती हैं तो मौसम अपने आप खूबसूरत हो जाता है। और कल एक कार्यक्रम में जाना हुआ तो जाते समय बहुत गर्म था, लेकिन जब रात में लौटे हैं तो अच्छी बारिश हो रही, मतलब बूंदाबांदी है, खूबसूरत मौसम। तो वही है कि बरसेंगी लड़ियां झूम के गाएंगी, चांद के संग चांद पर मक्ता मिसरा तराना होगा, नहीं मतलब दुनिया से, नहीं मतलब दुनिया से, खाली साकी संग पैमाना होगा। कभी कभी हम लोगों को एकांत बहुत अच्छा लगता है, एकांत में रहना भी चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए। लेकिन जब बहुत ज़्यादा उलझन में हो तो प्लीज़ एकांत में रहने की कोशिश भी ना करें। और ये बहुत अच्छी बात नहीं है। हम बार बार लोगों से कहते हैं कि अपना दायरा बढ़ाइए, आप लोग अपना दायरा बढ़ाइए, किसी तरह से कोशिश करिए कि आपका सर्कल बहुत खूबसूरत हो। और इन्हीं सब बातों के साथ आज यही ख़त्म करते हैं। थोड़ी सी थकान है, लेकिन अगली बार कोशिश करेंगे कि 8 बजे तक इसको खींचा जा सके। बहुत स्वस्थ रहिए, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहिए, क्योंकि बहुत तनाव भरा दौर, तनाव में जीवन जीने से कोई मतलब नहीं। आप खुद भी स्ट्रेस देते हैं और 4 लोगों को आप देखिएगा, कभी कभी मूड जब बहुत ख़राब होता है, आप बहुत तनाव में रहते हैं, तो कोई अच्छी भी बात करे तो बड़ा बुरा लगता है। ये हम लोग का एक मेंटल इशू है। अच्छी बातों को दिमाग में रखिए, और जो जाने लायक है जिसको जाने दीजिए। किसी का मुंह आप बंद नहीं कर सकते हैं, किसी को आप सुधार नहीं सकते। अपने अंदर तो सुधारिए, अपने अंदर सुधार लाइए, खुशियाँ लाइए। हमारे अंदर ही सारी खुशियाँ हैं, बाहर जाने की हम लोग को ज़रूरत ही नहीं है। परिवर्तन करिए, थोड़ा सा अपने अंदर परिवर्तन करिए, थोड़ा सा अपना ग्रोथ करिए। अगर ये कर सकते हैं तो हम किसी की कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने में ही, हर शख्सियत अपने में बहुत मुकम्मल होती है, बहुत कंप्लीट होती है, उसको किसी की तराशने की आवश्यकता नहीं है। वो खुद ही अपने में तराशी हुई है। वो सृष्टिकर्ता ने हर किसी को बहुत तराश के भेजा है, और हर किसी का अपना अपना उद्देश्य है। किसी को किसी मकसद के लिए भेजा है, किसी को किसी मकसद के लिए भेजा है। और कई बार हम देखते हैं कि बच्चों पर हम लोग इतना प्रेशर बनाने लगे हैं। हर इंसान को, जिनके पास बेटे हैं, हर इंसान को बेटा आईएएस चाहिए, डॉक्टर इंजीनियर चाहिए, होना भी चाहिए, प्रोफेशनल होना भी चाहिए, प्रोफेशनल कैटेगरीज और एजुकेटेड होना चाहिए। हर इंसान को अपने बच्चे को अंग्रेज बनाना ही है। हर इंसान को अपने बच्चे को अपने से बेहतर बिल्कुल बनाना चाहिए, लेकिन इतना स्ट्रेस मत दें कि बच्चों को थोड़ा थोड़ा स्पेस देते चलें। कभी कभी वर्कशॉप हम बच्चों का कराते हैं, जब थिएटर वगैरह का, तो घर से अभी हाल फिलहाल में कहीं वर्कशॉप था हमारा, डिफेंस टाइप की चीज़ों में। तो वहाँ पर जब लेटर दिया जाता है तो पेरेंट्स सबसे पहले मना करते हैं कि नहीं, हमारे बच्चे थिएटर नहीं करेंगे। वो पढ़ने गए, थिएटर करेंगे। आप उनको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करने दीजिए ना। हम लोगों ने तो बचपन में बहुत किया है। हम लोगों ने जलेबी रेस किया है, हम लोगों ने इमली तोड़ के खाई है, हम लोगों ने स्कूल से लौटते समय कैथा खरीद के खाया है, पतंग उड़ाई है। हम लोगों ने बहुत कुछ किया। हम लोग के बच्चों ने तो कुछ किया ही नहीं सिवाय पढ़ाई और बड़ा सा बस्ता लेकर के। और लेकिन कभी हम लोग बच्चों को ये नहीं समझाते हैं कि बेटा अच्छे इंसान बनो, अच्छे इंसान बनो। हम बस उनको समझाना शुरू करते हैं कि नहीं, तुमको डॉक्टर ही बन जाए। स्पेस दीजिए बच्चों को, थोड़ा सा स्पेस दीजिए, थोड़ा सा उन्हें भी पनपना दीजिए। तो आज यहीं तक का सफ़र रहा। अगले रविवार को फिर मुलाकात होगी। बहुत अच्छे से रहिए, हर एक दिन को उत्सव की तरह मनाइए। हर दिन उत्सव है। कितने भाग्यशाली हैं जो हम लोग कल का सूरज देख पाते हैं, कितने लोग तो नहीं देख पा रहे हैं। दुख से उबरना आपको स्वयं को, अपने आप को है, तो दुख से उबरिए। और इन्हीं सब बातों के साथ, ढेर सारी खुशियों के साथ, ढेर सारी मुस्कुराहट के साथ खुश रहिए और बहुत खुश रहिए। नमस्कार, मिलते हैं अगले रविवार।